मेरी सांस आना बंद हो गई। मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरे हाथ काँप रहे थे। नीचे का जो ये लिप होता है इसमें सिर्फ झंझनाहट हो रही थी। बस यही दुआ करके सोई, अल्लाह बस यहाँ पे मत खत्म करना। हेलो माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। तो जो कल का व्लॉग है वो इसी व्लॉग के साथ मिक्स होगा, क्योंकि भाई कल असल में ऐसा हुआ था कि मेरी जो है ना, मैं कॉलेज से आई थी। पहले मैं सुबह कॉलेज गई थी, नाश्ता वाश्ता करके गई थी। उसके बाद कॉलेज में भी मैंने कुछ खाया और उसके बाद शाम के टाइम पे मैं जब कॉलेज से आई तो 6 घंटे की लैब हो गई थी। लैब में भी हमने काम ही किया कल, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया, क्योंकि मैंने खुद से काम किया अपनी चीज़ों के लिए। खुद से रिसर्च करी कि कैसे ये सब होता है, कैसे ये सब होता है, और काम किया मैंने। मैं घर आई और घर आने के बाद मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, जैसे मैं रोज़ बनाती हूँ। और मैंने ये सोच रखा था कि मैं कॉफ़ी-वॉफ़ी पी के और शाम को सो जाऊँगी और कुछ नहीं करूँगी, बस सो जाऊँगी, घर वालों से बात करके और सो जाती हूँ। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, तो मेरी मम्मी से फ़ोन में भी बहुत चिल बात हुई, क्योंकि कल शादी थी। तो मम्मी ने कल शादी थी, तो कल मम्मी गई थी शादी पे, तो मम्मी ने वहाँ की बातें बताई। भाऊ थी हमारी, दोनों बच्चियाँ थी हमारी, तो उनसे बात हुई, बातचीत से बात हुई, सबसे बात हो गई थी। और वीडियो कॉल में बात करी है कल जब मैंने मम्मी से। हँसते-हँसाते हमारी बात हुई, मम्मी से बात हुई, फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन से बात हुई। उससे मैंने बोला कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मेरे को फ़ोन मत करना, अब मैं सो रही हूँ ऐसे। फिर उसके बाद जब ये सब बातें हो गई, मैं उससे पहले से ही, मैं जब कॉलेज से आई थी, मैंने कॉफ़ी-वॉफ़ी पी थी। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा ऐसे ही नॉर्मली हो रहा होगा, घबराहट तो हो ही जाती है मुझे किसी न किसी चीज़ से। तो ऐसे ही हो रहा होगा। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे ही अपने कमरे में इधर से उधर कर रही थी, इधर से उधर कर रही थी, बाहर भी गई, थोड़ी देर बैठी कि ठीक हो जाए, नहीं हुआ ठीक। मैंने कहा चलो सो जाते हैं। मैं जैसे ही सोने के लिए लेटी हूँ, मेरी सांस आना बंद हो गई। मुझे सांस नहीं आ रही है। ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है, तो मैं इतनी वो नहीं थी। पर इस बार जब मैं थी तो मैं अकेली थी यहाँ पे। मेरी सांस नहीं आ रही थी, मेरे हाथ काँप रहे थे। मेरे ये चीज़ें मुझे फ़ील नहीं हो रही थी, सिर्फ़ सेंसेशन, झंझनाहट, सिर्फ़ झंझनाहट मुझे फ़ील हो रही थी। नीचे का जो ये लिप होता है इसमें सिर्फ़ झंझनाहट हो रही थी। मेरे हाथ-पैर टेढ़े होने को तैयार थे, मतलब टेढ़े, मतलब कि वो झनझन से मुझे महसूस नहीं हो रहे थे, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं उनको क्या करूँ? तो 15 से 20 मिनट तक ये सब चीज़ चलता रहा, मैं रोई, मेरी सांस नहीं आ रही, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरी सांस नहीं आ रही है और सांस बीच-बीच में अटक जा रही है। यहाँ पे बहुत भारी-सा फ़ील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने कुछ यहाँ पे रख दिया। तो ये सब हुआ, एंग्ज़ायटी अटैक जिसे बोलते हैं, वही। और मुझे समझ में भी नहीं आया ये क्यों हुआ? मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था, किसी को बता नहीं सकती थी, कुछ कह नहीं सकती थी। बट फिर थोड़ी देर बाद जैसे-तैसे करके थोड़े बहुत हाथ-पैर खुद से ही मले, खुद से ही झटकाए, जो कर सकती थी वो किया। उसके बाद पानी पिया, पानी पीने के बाद थोड़ा-सा रिलैक्सिंग लगा कि हाँ भाई पानी पिया है, ठीक है, थोड़ा लगा। लगा, उसके बाद थोड़ी देर दिमाग को शांत किया कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? दिमाग शांत किया, फ़ोन-वोन तो बिल्कुल नहीं चलाया, क्योंकि इस टाइम पे मैं फ़ोन नहीं चलाती हूँ। फ़ोन में कुछ चीज़ ऐसी दिख जाए तो वो वापस से ट्रिगर हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो आप सो जाते हैं। बस यही दुआ करके सोई, अल्लाह बस यहाँ पे मत खत्म करना, ज़िंदगी यहाँ पे नहीं खत्म होनी चाहिए। मेरी बस अल्लाह पाक से यही दुआ रहती है कि जब भी मैं मरूँ, तो बस मुझे मेरे घर पे मौत देना। मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी दूर हूँ, यहाँ पे मैं मर जाऊँ। लाइफ में ना, और स्टूडेंट लाइफ में लोगों को लगता है कि कोई स्ट्रगल नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, भाई चाह रहे हैं मज़े से पढ़ रहे हैं। पर हम हर चीज़ बताते नहीं हैं। भाई किसको बताएँ हम हर चीज़, और क्यों बताएँ? हमें पता है हमारे मम्मी-पापा लोग कैसे-कैसे करके हमको पढ़ा रहे हैं, कैसे-कैसे चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद हम उन पे ये बोझा रख दें कि भाई मम्मी हमें ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ऐसा भी है, वैसा भी है। नहीं चलती ना चीज़ ऐसे। मैं तो नहीं दे सकती उन्हें इतना ज़्यादा परेशानी अपनी तरफ से। तो चलो जल्दी से बनाते हैं अपना बेड, क्योंकि मेरे बेड की हालत बहुत खराब हो रही है आज। तो चलिए बेड बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर हालत हो रही है मेरे बेड की। ऐसा लग रहा है इसमें कितने लोगों ने जंग लड़ी होगी इस बेड में सोने के लिए। एक तो ये चादर बहुत छोटी है ना, तो ये इधर से बिछाऊँ तो उधर से निकल जाती है, उधर से बिछाऊँ तो इधर से निकल जाती है। और तो जी स्पार्कल, हमारा नाश्ता बन गया है। पहले इसे बंद कर देते हैं, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। और इसे पहन लेते हैं, क्योंकि मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जी आज मैंने नाश्ते में बनाया है, क्या बनाया होगा, क्या बनाया होगा सोचो।
नहीं बताऊंगा। हाँ, वही अंडा, पराठा और कॉफ़ी। तो मैं इसे नाश्ता करती हूँ और प्रोसेस तो जी स्पार्कर्स मैं आज घर पे अकेली हूँ क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। घर पे अकेले तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मेरे साथ कोई होता है। भई ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है, मतलब मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो ऐसे मुझे डर लगता नहीं है किसी चीज़ से। किसी मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी, लगता है मुझे डर। तो 1 मिनट पहले इसे बंद कर देते हैं। देख रही हूँ रणवीर अलाहाबादिया का राघव जुएल के साथ पॉडकास्ट। तो मैं वही कर रही थी और उसमें मुझे याद आया कि मेरे पास मेहंदी है और मैं मेहंदी लगाने की कोशिश कर रही थी। जो कोशिश मुझे इतनी नाकाम लग रही है और अब मुझे लग रहा है कि भाई कैसे। एक टाइम पे मैं ब्राइडल मेहंदी लगाया करती थी और मैंने लगाई है भाई 2-3 लोगों के ब्राइडल मेहंदी। करवा चौथ आने वाला है ना अभी, तो मैंने करवा चौथ पे कितनी मेहंदियां लगाई है और अपने हाथों में, अपने घर वालों के हाथों में तो भाई कैसे कैसे डिजाइन लगा लेती हूँ। और आज क्या कर रही हूँ मैं ये भाई, मैं कितनी वर्स्ट होते जा रही हूँ यार। पढ़ाई में वर्स्ट, मेहंदी लगाने में वर्स्ट। और मेरा मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अब तो इस वजह से नहीं लगाती हूँ क्योंकि यार टाइम नहीं मिल पाता है और कॉलेज में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। लोगों को मतलब सब देखते हैं कि यार ये वो, तो मैं लगाती नहीं हूँ। बट मुझे बहुत पसंद है और टाइम नहीं मिलता सबसे पहले तो। बट अब मैं लगा रही थी, अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसको पूरा कंप्लीट करूँ। मैं डिज़ाइन यहाँ पे डाल दूंगी कि मैंने डिज़ाइन, पहले तो मुझे पिंटरेस्ट से डिज़ाइन ही पसंद नहीं आ रहा है। फिर मैंने डिज़ाइन एक देखा तो मुझे ठीक लगा कि हाँ भाई लगा लेती हूँ। और मुझे लगा कि मैं लगा लूंगी, आराम से लगा लूंगी। और मैं ऐसा लगाई कुछ, ये दूर से कैमरे में देखने में ठीक लग रहा है, फोन पे देखने में ठीक लग रहा है, पास से देखनी ना, ये क्या फातड़ा किया है मैंने इसका। तो चलो कोई नहीं, इसे कंप्लीट करते हैं और आपको फिर मिलते हैं। कंप्लीट करने के बाद दिखाऊंगी कि ये कैसा लगा। तो जी स्पार्कर, जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि मैं मेहंदी लगाई थी और मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई है और मैंने इतनी गंद मचाई है इस मेहंदी में, मतलब आपको ये कैसी लग रही है मुझे बताना। बहुत सारा कॉलेज का काम है जो छूट गया है तो उसे कर लेते हैं। तो आज मैं कर रही हूँ अपने कॉलेज का काम खाते 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 खाते। तो जी स्पार्कर्स, आज खाने में है एक वीडियो जिसे हम बंद कर देते हैं, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो खाने में है हमारा दाल, चावल और अचार। और आज की वीडियो बहुत खास रहेगी क्योंकि आज मेरा बहुत खास दिन है। आज के ही दिन से मैंने स्टार्ट किया था और आज के दिन से मैं कुछ और चीज़ें भी स्टार्ट करूंगी अब। तो पहले उनके बारे में सोचते हैं कि वो क्या होगी क्या नहीं होगी और फिर उन्हें स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।